ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। कल हमने क्या किया था रिसर्च की डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ रिसर्च। एंड आज मेथड्स, जिससे काफ़ी क्वेश्चन मतलब रिसर्च में अधिकतर क्वेश्चन इसके मेथड से ही आते हैं। सो आज हम मेथड्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करते हैं। सो पहले हम इसके मेथड्स को डिवाइड करते हैं बेसिस पर, मतलब बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो रिसर्च के टाइप्स है वो है 5: डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड बेसिस ऑफ आउटकम के अकॉर्डिंग इसके ये 2 टाइप्स की है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। एंड बेसिस ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग ये डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। बेसिस ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। एंड बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स है, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। सो ये टाइप्स है रिसर्च के, अब इनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम करेंगे बेसिस ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। बेसिस ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले है डिडक्टिव अप्रोच, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग होती है टॉप डाउन। मतलब ये क्या है, ये ऊपर से नीचे चलती है। और जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कोई जनरल चीज़ है उसको स्पेसिफिक बनाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को हम क्या करते हैं, उस थ्योरी को स्पेसिफिक बनाते हैं। जैसे वी स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी से। एंड ट्राई टू प्रूव इट राइट, और उसको राइट प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। उससे रिलेटेड जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, या फिर हम डाटा कलेक्ट करके उन इंफॉर्मेशन जितनी भी हम ले सकते हैं, लेके उस थ्योरी को हम जो है प्रूव करते हैं, राइट है या रॉन्ग है, जो भी है उसको हम प्रूव करते हैं। सो इसमें मतलब क्या वो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक थ्योरी है, उस थ्योरी की सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। मतलब हम अजम्पशन लगाते हैं, येस और नो, मतलब ये राइट है या नो बेस्ड ऑन थ्योरी। तो हाइपोथेसिस बनाई पहले हमने, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कलेक्ट डाटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे। एंड फिर उसके हम क्या होगा, हमें पता चलेगा थ्योरी के बारे में। फिर हम मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। फिर हम डिसीजन लेंगे अगर वो अपनी जो हाइपोथेसिस हमने अजम्पशन लगाया है वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसको एक्सेप्ट या हम रिजेक्ट करेंगे। सो ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ये टॉप डाउन है, मतलब थ्योरी हमारे पास है, उसी को हम एक स्पेसिफिक बनाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। सो इसको हम अच्छे से इससे समझ सकते हैं। जैसे ये है इंडक्टिव, डिडक्टिव, और यहाँ नीचे ये है इंडक्टिव। तो डिडक्टिव में क्या है, सबसे पहले हमारे पास थ्योरी है, उससे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कुछ, फिर उससे हाइपोथेसिस ऑब्जर्व करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उससे थ्योरी बनाते हैं। सो ये डिडक्टिव था। इंडक्टिव को हम समझते हैं यहाँ से। इंडक्टिव रीजनिंग होती है बॉटम अप अप्रोच। डिडक्टिव क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच थी। ये है बॉटम अप्रोच, उसका उल्टा। इसमें ये थोड़ी नीचे से ऊपर चलती है, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसको हम क्या बनाते हैं, जनरल बनाते हैं। थ्योरी इसमें हम बनाते हैं, हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ होती है और उसको लेकर हम क्या बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। जैसे वी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं एंड एंड्स विद ए थ्योरेटिकल पोजीशन, और फिर हम उसको एक थ्योरेटिकल पोजीशन देते हैं। जैसे कि जैसे न्यूटन ने पहले ऑब्जर्व किया था कि जो पेड़ से कोई कुछ गिरता है, पत्ता गिरता है, फ्रूट गिरता है, वो मतलब नीचे ही क्यों गिरता है। जब उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर उसने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई कि कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको अपनी तरफ खींचती है धरती पे, है या नहीं है। उसने उसके ऊपर क्या किया, डाटा कलेक्ट किया और मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ली, और बाद में उसने थ्योरी बनाई।
ग्रेविटी पावर जो होती है अर्थ में वो हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो उसने इस चीज़ पर अपनी जो थ्योरी है वो बना दी। सो इंडक्टिव रीजनिंग कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आई उसके पास और उसको उसने क्या कर दिया, जनरल बना दिया, उसकी उसने थ्योरी बना दी। इसमें जैसे स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ड में जो डिफरेंट अलग अलग फिनोमिना होते हैं उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मेक अ सर्च फॉर ए पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर हम सर्च करते हैं सब कुछ। एंड मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज अक्योरिंग, और जो मतलब रियल में हो रहा है उसको हम जनरलाइज करते हैं, उसके ऊपर हम थ्योरी बना देते हैं। सो ये थी इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक टू जनरल। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग। प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारी रीजनिंग रिसर्च है 2 टाइप्स की होती है, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव मतलब वर्ड का यूज, क्वांटिटेटिव वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं हम, जो चीज़ न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं हम। सो इट इज़ सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। ये क्या होती है, डिडक्टिव रिसर्च के जैसी होती है। जैसे डिडक्टिव रिसर्च में हमने पढ़ा था क्या होती है, टॉप डाउन रिसर्च होती है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, थ्योरी होती है पहले, और उसको हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल। तो सेम डिडक्टिव की तरह ये होती है, इसीलिए मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव के साथ आपको क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव को साथ में लिया है ताकि हम अच्छी चीज़ को समझ सकें। सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डाटा। इस डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। सो क्वांटिटेटिव है ये, जिसमें सारा डाटा किस में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। वी कैन डू स्टैटिकल इन कैलकुलेशन एंड ड्रा कंक्लूजन। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिकल कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। सो इसको हम लीनियर रिसर्च भी बोलते हैं। लीनियर रिसर्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक पाथ में, एक लीनियर पाथ में सब कुछ चलता है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग विद हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज द डाटा, डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। सो इसलिए इसको लीनियर रिसर्च भी कहा जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च के जैसी होती है। जैसे डिडक्टिव रिसर्च में होता है हमारे पास थ्योरी होती है और उसको हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, नहीं स्पेसिफिक बनाते हैं। थ्योरी है हमारे पास, जनरल मतलब है उसको हम स्पेसिफिक बना रहे हैं। सो वो होती है डिडक्टिव रिसर्च। और इंडक्टिव रिसर्च जो होता जो इंडक्टिव रिसर्च हम कर चुके हैं, उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो नॉन न्यूमेरिकल में, जिसमें हम किसी चीज़ को न्यूमेरिकल में नहीं बता सकते, नॉन न्यूमेरिकल। लाइक इसमें हम डाटा कलेक्ट करने के लिए स्टैटिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम डाटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इनके मतलब इनका जो है वो हम यूज करते हैं। सो सिमिलर टू इंडक्टिव रिसर्च, ये इंडक्टिव रिसर्च ये जैसी होती है। इंडक्टिव रिसर्च जो स्पेसिफिक टू जनरल होती है, जिसमें हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर हम क्या बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। तो ये इंडक्टिव रिसर्च के जैसा है। स्टार्ट विद अ टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन, कोई टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन अपने माइंड में आता है एंड दीज क्वेश्चन बिकम मोर स्पेसिफिक, और वो स्पेसिफिक बन जाता है विद प्रोग्रेस इन रिसर्च, रिसर्च की प्रोग्रेस में। सो ये बिल्कुल इंडक्टिव रिसर्च के जैसा है, जिसमें वी स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से एंड सर्च करते हैं फॉर जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको, एंड उसको फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, मतलब उसकी हम थ्योरी बना देते हैं। और सेम ये क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव रिसर्च के जैसा एंड क्वांटिटेटिव डिडक्टिव रिसर्च के सिमिलर होता है। सो ये था क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और इंडक्टिव डिडक्टिव आज हम ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो मेथड है इसके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं।